Hello and welcome to all my champions. सारे champions को very very good morning. Good morning to all my champions. अरविंद, लक्ष्य, सारे champions को very very good morning. ऑडियो वीडियो बताइए, सब ठीक है? अनुज, आराध्या, विपिन, सारे champions को very very good morning. मौमिता, जय हिंद. हाँ, एक बार मुझे बता देना ऑडियो वीडियो ठीक है तो स्टार्ट किया जाए. श्रुति, आकाश, हाँ, मैं गर्ल्स का गुड मॉर्निंग देखना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू सी कि मेरे बैच में कितने गर्ल्स है. तो काइंडली गर्ल्स एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे. चुप चुप रहते हैं सब, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. तो मुझे लगता है ना कि क्या गर्ल्स नहीं है इस बैच में? वैसे तो होंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे. स्नेहा, गर्ल्स को थोड़ा सा जगाना होता है. पल्लवी, पूजा, मनीषा, राध्या, सारे गर्ल्स को, शालिनी, प्रेरणा, अब सब जागे हैं. रिम्पी, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. मोनिका, मानसी है गर्ल्स है. स्वप्नील, किरण, चलो चलो सब चीज ठीक ठाक है ना. अब स्टार्ट किया जाए. सब जाग गए हैं. ऑल ओके. तो लास्ट क्लास हमने ये सब किया था कि कौन सा कंजंक्शन पर्पस बता रहा है. पर्पस बताने वाले कंजंक्शन में मैंने एक वो किया था, इन ऑर्डर डैट, सो दैट किया था. फिर इन ऑर्डर डैट किया था. ये पर्पस बताने वाला कंजंक्शन है, ठीक है. सो दैट, इन ऑर्डर डैट, सब पर्पस बताने वाले कंजंक्शन है. और किरण ले लिया, आपका नाम ले लिया. अब नाम लेते रहूंगी तो फिर पढ़ेंगे कब. सो दैट, इन ऑर्डर डैट. फिर हमने इन ऑर्डर टू, सो एज टू, ये सब वाला ना प्रेपोजिशन था. और वो ऊपर वाला कंजंक्शन था. ये हमने लास्ट क्लास किया था. अब आ जाओ, अब सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया भी था, वो कंजंक्शंस जो कंडीशन बताता है. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. पहले आप लिख लो कौन सा कंजंक्शन कंडीशन बताता है. शर्त रखी जाती है कि अगर ऐसा होगा तभी ये होगा. अनलेस, इफ, ये तो मैंने शायद लास्ट क्लास करवा भी दिया, मतलब बता दिया था मीनिंग. अनलेस का मतलब है जब तक, इफ का मतलब है अगर, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, इन केस का मतलब भी अगर, सबका मतलब अगर के सेंस में है. और लेस्ट, ये लीस्ट नहीं है. लीस्ट का स्पेलिंग ये होता है. लीस्ट का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है. लीस्ट का मतलब होता है लीस्ट इंटरेस्टेड, बहुत कम. ये एडजेक्टिव है. जैसे लिटिल होता है, इसको मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगी. लिटिल का मतलब कम, लेस का मतलब है दो के बीच में कम, और लीस्ट इज सबसे कम. तो ये तो एडजेक्टिव हो गया. मैंने लीस्ट नहीं लिखा है, मैंने लेस्ट लिखा है. लेस्ट, जो कि एक कंजंक्शन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है अदरवाइज का सेंस जाता है. अदरवाइज का मतलब है अन्यथा. कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे. अलग मीनिंग. अच्छा, लड़कियां जाग जाती है, जगाना नहीं होता है. चलो अच्छी बात. ओके. स्टेनो का रिजल्ट आ गया है. कब आया स्टेनो का रिजल्ट? बॉयज तो वैसे ही जा गया. तो स्टेनो का रिजल्ट आ गया है. ओके. तब तो मुझे स्टेनो का सिलेक्शन बहुत सारे मिलने वाले हैं. स्टेनो में इंग्लिश, स्टेनो का सिलेक्शन तो इंग्लिश पे ही डिपेंडेंट है. ओके, इंग्लिश पे ही डिपेंड करता है. अब देखना है टाइपिंग, स्टेनो, वो सब आपने कैसे परफॉर्म किया था. ओके. इस बार हम लोग को बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेगा स्टेनो का. चलो अब स्टार्ट किया जाए. ओके. ये सबसे पहले ना हम लोग इसको करके खत्म करते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेस्ट वाला. उसके बाद अनलेस और अनटिल में तो टाइम लगने वाला है. पहले इसको करके खत्म करते हैं कि लेस्ट से एग्जाम में कैसे कैसे एरर्स आता है. ओके, लेस्ट वर्ड से एग्जाम में कैसे कैसे एरर्स आते हैं. खुश रहिए अनुज. महाकुंभ की धरती से प्रणाम. लेस्ट, लेस्ट से कैसा कैसा एरर्स आता है. लेस्ट एक कंजंक्शन है. लेस्ट इज इक्वल, लेस्ट के साथ क्या क्या एरर आता है एग्जाम में. लेस्ट इज द कंजंक्शन.
लेस्ट एक कंजंक्शन है, और लेस्ट का क्या सेंस जाता है? इंग्लिश में लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज, और हिंदी में लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा। कड़ी मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओगे। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में 3 एरर्स आता है, तीनों में से कोई भी एक एरर आएगा। सबसे पहले लेस्ट कंजंक्शन है, जो लेस्ट एक कंजंक्शन है, और लेस्ट किस सेंस में यूज होता है? कंडीशन के सेंस में। और लेस्ट से देखो क्या क्या रिलेटेड एरर आता है एग्जाम में। एक एग्जाम में क्या करते हैं, लेस्ट के साथ विल लगा के दे देते हैं, गलत। लेस्ट के साथ कुछ भी लगा के दे देंगे। विकास थोड़ा बोलो तो, वो रोकेगा काम सब। ठीक है, लेस के साथ विल लगा देंगे, लेस के साथ मस्ट लगा देंगे, लेस के साथ कैन लगा देंगे, गलत है। लेस्ट वर्ड हमेशा, लेस्ट वर्ड हमेशा और हमेशा अपने साथ एक ही मॉडल वर्ब लेता है, दैट इज शुड। लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड लेता है। और दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा एक और एरर आता है। दूसरा क्या चीज याद रखना है कि लेस्ट वर्ड अपने आप में नेगेटिव है। अगर मैं बोलूं ना कि ये वर्ड नेगेटिव है, ठीक है, ये वर्ड नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इस वर्ड के साथ नो का यूज नहीं होगा, नो यूज ऑफ नॉट। लेस्ट वर्ड के साथ लिखते जाइए, नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा। 3 एरर एग्जाम में आता है लेस्ट के साथ। और दूसरा, लेस्ट के साथ हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। सिंपल प्रेजेंट बताती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये आप लिखो। लेस्ट वर्ड से रिलेटेड, लेस्ट बहुत एग्जाम का फेवरेट एरर है। लीस्ट नहीं है, लेस्ट। लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है अन्यथा, वरना, अदरवाइज। और लेस्ट के साथ विल, मस्ट, कैन, कुड लगा देते हैं। लेस्ट अपने साथ एक ही मॉडल वर्ब लेता है, वो शुड। और दूसरा, कभी कभी लेस्ट वर्ड के साथ नॉट लगा के दे देंगे, वो भी गलत है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। कल क्लास नहीं थी, कल दिल्ली में वोटिंग था ना, उसी वजह से कल क्लास नहीं थी। लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है, लेस्ट के साथ नॉट वर्ड का यूज मत करना। और तीसरा, लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट लेता। पहले आप इसको लिखिए। जब मैं लिखती हूं ना, आप भी लिखो उस समय। जब मैं लिखना बंद करती हूं तो आप उस समय समझोगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिसका कुछ कुछ छूट गया है, कल फ्राइडे है और सैटरडे संडे तो आपकी छुट्टी होती है, तो जिसका भी कोशिश करना कि जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं और छूट गया है, जैसे भी करके सैटरडे संडे जो क्लास छूटा है उसको कवर अप कर लेना, उसको कवर कर लेना। ठीक है, अब चलो इससे कैसे कैसे एरर्स आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे एरर्स आते हैं। पहले लेस्ट वाला ना मैं अच्छे से करवा लेती हूँ, तो यहाँ पे जरूर होगा कहीं। उसके बाद अनटिल अनलेस आराम से करेंगे। एक मिनट बस। कहाँ गए भाई लिस्ट? लिस्ट आ गया, यही वाला स्लाइड में ढूंढ रही थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लेना कि लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा कौन सा मॉडल आता है? शुड। कोई भी विल लगा देंगे, ठीक है, शुड, कैन लगा देंगे, सब गलत। और एक लेस्ट वर्ड के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। और तीसरा, लेस्ट वर्ड हमेशा, लेस्ट वर्ड नेगेटिव है, इसका मतलब है लेस्ट वर्ड के साथ नॉट का यूज नहीं करना। अब क्वेश्चंस दे रही। वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल इन द एग्जामिनेशन। कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, गड़बड़ी इसमें। लेस्ट वर्ड जहां भी आ गया वो अपने साथ कैन, कुड नहीं लेता है, जब भी लेता है शुड लेता है।
तो यहाँ तो ये वाला एरर था। अब बोलोगे मैम दूसरे वाले सेंटेंस भी गलत है। ठीक है, यहाँ तो मैंने मॉडल वर्ब सही लगाया है, लेकिन लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है ना, तो लेस के साथ नॉट नहीं लगाना है, लेस्ट अपने आप पे। दोनों में से कोई एरर आएगा। स्टेनो का रिजल्ट अभी नहीं आया है ना, झूठ बोल रहे हैं सब। अच्छा, कल 1 बजे आए थे बच्चे क्योंकि क्लास दिखा रहा था। अच्छा, ऐसा है विकास? कल 1 बजे का क्लास शेड्यूल किया था क्या आपने? हाँ कर दिया। कल नहीं किया। बच्चे बोल रहे थे कि कल 1 बजे का क्लास दिखा रहा है। कल तो शाम 5 तक लगा दिखा रहा है। अरे मैंने सुबह ठीक कर दिया है। शेड्यूल कर दिया ना, वो सब आके वेट कर रहे थे। बोल दिया था कि आज क्लास मैंने बोल दिया था, लेकिन क्लास दिखा रहा था तो उन लोगों को लगा होगा। 5 तारीख लेकर लगे। चलो, वो गलती से हो गया होगा। कल तो छुट्टी थी, ऑफिस बंद भी था। तो एक या तो ये एरर आएगा, गलत वाला मॉडल लगा देंगे, कभी कभी मॉडल सही रहेगा और नॉट लगा देंगे, वो भी गलत है। हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर का है। प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख के लगाना है। बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग लगा? उन्हें ऐसा लगा कि चलो लेस्ट वर्ड के साथ तो माइट नहीं आता है, और लेस्ट वर्ड के साथ नॉट भी नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स हमारे लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा शुड आता है। शुड तो आता है, लेकिन लेस्ट अपने आप में निगेटिव है ना, तो उसके साथ नॉट भी तो नहीं आता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब स्टूडेंट्स को लग रहा था कि लेस्ट के साथ तो शुड आना चाहिए, बट ऑप्शन में तो शुड है नहीं, और है भी तो उसके साथ नॉट लगा हुआ है, ये तो हम यूज नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हम लेस्ट वर्ड को बगैर शुड का भी यूज कर लेते हैं। लगेगा तो शुड, वरना कुछ भी नहीं। जैसे लिखा मैंने, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कड़ी मेहनत करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, उसी तरह अगर मैंने लिखा वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, आपको ना ऊपर वाला सेंटेंस थोड़ा सा बोल के अजीब लग रहा होगा कि मैम शुड तो हम जब एडवाइस का सेंस होता है तब देते हैं ना। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब मैं एडवाइस के लिए यूज होता है, लेकिन जब मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगी, तो उसमें बताऊंगी कि शुड जो है ना, एडवाइस वगैरह के अलावा हम शुड को कंडीशन रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जब मॉडल वर्ब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि शुड को कंडीशन रखने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ भी कंडीशन का ही सेंस आ रहा है ना। पास तभी होगे ना, इसी शर्त पे आप पास होगे जब आप कड़ी मेहनत करोगे। तो आप बोलोगे कि मैम लेस्ट के साथ तो शुड आता है, चलो सही है, बट ये कहाँ से सही हो गया? ये भी सही है। यहाँ पे ये आपको देखना है ना कि लेस्ट वर्ड अगर अपने साथ कोई मॉडल लेगा, विल नहीं लेगा, कैन नहीं लेगा, कुड नहीं लेगा, मस्ट नहीं लेगा तो शुड लेगा। वरना बगैर मॉडल का भी आप लेस्ट वर्ड को यूज कर सकते हो, ये भी करेक्ट। ठीक है, लेस्ट वर्ड बगैर मॉडल वर्ब का भी यूज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लेस्ट के साथ शुड नहीं लगाया, फिर भी सही। बगैर शुड का लगाओ भी कर सकते हो, लेकिन शुड की जगह कोई दूसरा मॉडल लगाया ना, तो ये गलत है। देखो यहाँ पे शुड की जगह माइट लगा है, तो ये गलत है। और शुड लगना चाहिए, बट लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? वॉक प्रॉपरली, अच्छी तरह से चलो, वरना गिर जाओगे। तो स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो गया था कि अरे शुड तो इसमें है ही नहीं। कभी कभी बगैर शुड का भी लगा लेते हैं। और ये जो फॉल है, ये प्रेजेंट टेंस है, और फॉल का पास्ट टेंस है। और ये जो लेस्ट वर्ड है ना, लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ प्रेजेंट टेंस लेता है, तो ये आंसर हो। ठीक है, क्योंकि एडवाइस दिया जा रहा है ना यहाँ पे, मतलब कंडीशन रखी जा रही है कि अच्छे से चलो वरना गिर जाओगे, वरना गिर गए थे नहीं, गिर जाओगे, फॉल। तो ये दिमाग में रखना कि लेस्ट के साथ कोई माइट वगैरह लगा है तो वो गलत है, बट कभी कभी बगैर शुड का भी हम लेस्ट को यूज कर लेते हैं। लगेगा तो शुड, वरना कुछ भी नहीं। क्लास दिखा रहा था, उन्होंने गलती से डाल दिया होगा, ऑफिस बंद भी था और वो लोग भी छुट्टी पे होंगे, देखा नहीं होगा।
कल शेड्यूल किया था ना, हाँ गलती से हो गया होगा। आज फिर उन्होंने शेड्यूल कर दिया है क्लास को। ओके, तो ये भी हो गया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और। लेस्ट वर्ड के साथ शुड लगेगा, लगेगा तो शुड, वरना कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, ये लेस्ट वाला हो गया, ठीक है। अब बारी बारी से कर लेंगे। मुझे लेस्ट वाला को मैंने अलग से डाल दिया था, लेकिन मुझे पढ़ाना था लेस्ट। अनटिल और अनलेस से मैंने बहुत क्वेश्चंस रखा है प्रीवियस पेपर का। हाँ, तो कंडीशन बताने वाले में मैंने आपको लेस्ट पढ़ा दिया, ठीक है। कंडीशन बताने वाले में लेस्ट पढ़ा दिया। लेस से कैसे कैसे एरर्स आ जाते हैं। अब आ जाओ एग्जाम में, अनटिल और अनलेस तो भर भर के आता है। मतलब अनटिल और अनलेस का हर एग्जाम हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, ये अनटिल और अनलेस से भी भर भर के एरर्स आते हैं। अगर हिंदी करते हो, ठीक है, अनलेस अगर हिंदी करोगे ना, जैसे मैंने लिखा वेट, वेट हियर, या नीचे लिख रही हूँ यहाँ पर मैंने लिखा आई विल वेट, आई विल वेट अनटिल ही कम्स। मैं तब तक वेट करूंगा ना, अभी लिखना नहीं, ठीक है, अभी लिखना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखना। अनलेस, अनलेस ही कम्स, अभी कुछ भी नहीं लिखना, इसको मैं रब करूंगा। अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो। अगर हिंदी करते हो, उसीलिए ज्यादा हिंदी पे नहीं जाना है, हिंदी कन्वीनियंस के लिए कर लेते। आई विल वेट अनटिल, यहाँ अनटिल का मतलब क्या है? जब तक, जब तक वो नहीं आएगा मैं यहाँ इंतजार करूंगा। और अनलेस, अनलेस जब तक आप नहीं आएगा मैं तब तक नहीं जाऊंगा, ठीक है। अनलेस ही कम्स, जब तक वो नहीं आएगा, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। तो इफ यू गो बाय हिंदी ना, तो बोथ दिस अनटिल एंड अनलेस दे कन्वे द सेम मीनिंग। दोनों का मतलब तो अनटिल के जब तक के सेंस में ही जा रहा है। तो फिर आपको लगेगा कि क्या मतलब, फिर अंतर क्या है? तो हिंदी नहीं करना है, दोनों के बीच का अंतर बता रही हूँ। ये अनटिल और अनलेस से रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स आता है, पहले तो ये जान लो। एक तो कंजंक्शन वाला एरर आता है, बता रही हूँ कंजंक्शन वाला एरर कैसे आता है। जब भी एग्जाम में आपको अनटिल और अनलेस दिख गया, क्योंकि आपको अभी मैं कितना सारा चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो एक क्वेश्चन में बैठ के एक सेंटेंस आपके पास आ गया। अब इतना आपके पास टाइम नहीं है चेक करने का, अरे इस वाक्य में नाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, कि एडजेक्टिव का है, कि एडवर्ब का है, किसका एरर है। इतना तो आपके पास टाइम नहीं है। बस याद रखना ना कि जब भी अनटिल और अनलेस वाला सेंटेंस एग्जाम में कहीं भी दिख गया, उस वाक्य में बस तीन ही चीज का एरर चेक करना, या तो कंजंक्शन वाला होगा या नेगेटिव वाला होता है। नेगेटिव वाला भर भर के आता है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में, जब भी मैं लिखूं कि ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स है, जैसे मैंने लेस्ट का बोला ना कि अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है इसके साथ नो यूज ऑफ नॉट। अनटिल और अनलेस के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा। और दूसरा, अनटिल अनलेस का यूज मैं टेंस में भी फिर से पढ़ाऊंगी। अनटिल और अनलेस से टेंस का भी एरर आता है, ठीक है। जब भी वाक्य में अनटिल और अनलेस दिख गया तो कंजंक्शन का एरर देख लेना। अगर कंजंक्शन का नहीं होगा तो ज्यादा चांसेस है 80% की नेगेटिव वर्ड का होगा, ठीक है। और 60% चांसेस है कि टेंस का भी हो सकता है। अनटिल और अनलेस वाला सिंपल प्रेजेंट लेता है। पहले आप लिख लो, सबको मैं अलग अलग करवाऊंगी। वैसे मैं अनटिल अनलेस फिर से आपको टेंस चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट यहाँ थोड़ा सा काम आसान कर लेना कि जब भी वाक्य में अनटिल अनलेस दिख जा रहा है ना, तो सबसे पहले हम कंजंक्शन वाला एरर चेक करेंगे। अगर कंजंक्शन का कोई एरर नहीं है तो देख लेंगे कि इसके साथ नेगेटिव नॉट लगा हुआ एरर आ सकता है, या तो टेंस का। ये एरर ज्यादा आता है, ये वाला टेंस और नेगेटिव वाला। तो ऐसा ऐसा एरर आता। अब हम सबसे रूट पे चलते हैं। रूट पे किसी भी वर्ड के जड़ पे जाना मतलब पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच समझना। दोनों का हिंदी करते हो, दोनों का हिंदी का मतलब है जब तक,
और इसका भी हिंदी करते हो तो जब तक, तो हिंदी से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो आखिर दोनों में तो कोई डिफरेंस होता होगा ना। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो अनटिल है ये वाक्य में प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है और ये वाक्य में कंजंक्शन का भी काम करता है। सबसे पहला डिफरेंस अनटिल और अनलेस में। और दूसरा जो अनलेस है, अनलेस है और एक चीज और याद करो कि अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है, अनटिल कंजंक्शन भी होता है। और वाक्य में जो अनटिल है ना, ये हमेशा टाइम बताता है, इट डिनोट्स टाइम। उसीलिए मैंने कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन में अनटिल को नहीं रखा था, सिर्फ अनलेस को रखा था। लेकिन अनटिल और अनलेस से रिलेटेड एग्जाम में एरर आता है, जहाँ अनटिल की जरूरत है अनलेस लगा देंगे, और जहाँ अनलेस की जरूरत है वहां पे अनटिल लगा देंगे। इट डिनोट्स टाइम। और ये जो हमारा अनलेस है, ये क्या है? ये जो अनलेस है ये सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होता है। अनटिल कंजंक्शन भी होता है और अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है, दोनों होता है। और ये क्या बताता है? टाइम बताता है। और अनलेस जो है ये कभी भी प्रेपोजिशन नहीं होता है। अनलेस जब भी होगा कंजंक्शन होगा। और दूसरा ये अनलेस क्या बताता है? बेसिक डिफरेंस क्या है अनटिल और अनलेस में? बेसिक डिफरेंस है कि अनटिल टाइम बताता है और अनलेस कंडीशन बताता है। ये लिखिए पहले। पहले ना हम ये वाला एरर को डील करेंगे, अनटिल और अनलेस से रिलेटेड कंजंक्शन का एरर कैसे आता है। फिर करेंगे अनटिल और अनलेस से रिलेटेड कंजंक्शन का एरर कैसे आता है। जहां अनटिल की जरूरत है अनलेस लगा देंगे, जहां अनलेस की जरूरत है अनटिल लगा देंगे। फिर अलग से डील करेंगे नेगेटिव वाला एरर कैसे आता है, और फिर टेंस का एरर कैसे आता है। तो अनलेस कंडीशन बताता है, कंडीशन रखने के लिए हम अनलेस का यूज करते हैं, और टाइम का सेंस आए तो हम अनटिल का यूज करते हैं। तो पहले आप इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया है ना? आगे बढ़े। अनटिल और अनलेस का अब मुझे बताना होगा कि अनटिल कैसे टाइम बताता है, अनटिल कैसे कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये सब करना है। अब मैं इसके बगल में लिखूं, मैंने लिखा आई विल वेट अनटिल मंडे। टाइम बता रहा है, मैं मंडे तक वेट करूंगी। और फिर मैंने लिखा यहीं पे आई विल वेट अनटिल ही कम्स। जब तक वो आ नहीं जाता मैं तब तक वेट करूं। अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला अनटिल क्या है? ऊपर वाला अनटिल, आई विल वेट अनटिल मंडे, ये पूरा एक वाक्य है, ये एक हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और विल वेट वर्ब है। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। क्या ये अनटिल कंजंक्शन है? बिल्कुल नहीं है, ये अनटिल कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन होता ना तो इसके बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब आता, क्योंकि कंजंक्शन तो वफादार टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब से जोड़ेगा। तो यहाँ का अनटिल प्रेपोजिशन है, उसके बाद मंडे इसका ऑब्जेक्ट है, मंडे इसका ऑब्जेक्ट है। मंडे, रुको मैं ना एक बार रिफ्रेश करती हूँ, आप लोग का कमेंट लेट से आ रहा है। बस 1 मिनट। अब सही हो गया। ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है। और नीचे वाला देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और अगेन ही क्या है? सब्जेक्ट है और ये वर्ब है।
और सब्जेक्ट वर्ब दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है अंटिल कंजंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज रखना है, जहां पे आपने प्रेपोजिशन लिखा है ना उसी के बगल में ये एग्जाम्पल लिख लो, जहां पे आपने कंजंक्शन लिखा है उसी के बगल में एग्जाम्पल लिख लीजिए तो क्लियर हो जाए। तो अंटिल प्रेपोजिशन भी होता है और अंटिल कंजंक्शन भी होता है, दोनों होता है, और ये टाइम बताता है। अभी टाइम वाला भी हम करेंगे, लेकिन जो अनलेस है, ठीक है, ये तो आपने लिख लिया, इसको हटाती हूँ, जगह बनेगा। जो अनलेस है ये हमेशा और हमेशा कंजंक्शन होगा, अनलेस कभी भी प्रेपोजिशन नहीं होता है। जैसे अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो, जब तक वो नहीं आ जा रहा है ना तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये अनलेस देखो सब्जेक्ट है और वर्ब है, और सब्जेक्ट विल के क्या बना रहा है, क्लॉज, और यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और दोनों जोड़ रहा है ये कंजंक्शन। तो अभी बस फर्स्ट स्टेप में याद रखना है कि अंटिल कंजंक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है, और अनलेस हमेशा कंजंक्शन होता है, और अनलेस कंडीशन बताता है। अभी हम लोग इस पर डील करेंगे कि ये कंडीशन और टाइम क्या है, कि मैम ये अंटिल टाइम बताता है और अनलेस कंडीशन बताता है, तो ये टाइम और कंडीशन में क्या डिफरेंस है। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम अभी तो आपने बोला कि अंटिल और अनलेस नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाना, और यहाँ पे लगा दिया आपने। बताऊंगी ये करेक्ट है, यहाँ वाला नॉट करेक्ट है। अगर अनटिल और अनलेस के साथ नॉट लगा रहता ना वो गलत होता। तो नेगेटिव वाला भी हम करेंगे। ओके, कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अनटिल और अनलेस नेगेटिव है तो आपने नॉट क्यों लगाया, यहाँ नॉट सही है, नॉट सही है। बताऊंगी कौन वाला नॉट गलत है, ये वाला नॉट सही है। पहले आ जाओ कंडीशन और टाइम पे चलते हैं। कहाँ चला गया, कंडीशन और टाइम पे। यही चीज मुझे आपको अभी बताना था, ये बता दिया आपको, ठीक है। अब ये जाओ इससे कैसे एरर आता है वो करते हैं। आप मुझे अनलेस कंजंक्शन होता है और अंटिल कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होता है, ये भी पढ़ा दिया। और अनलेस कंडीशन बताता है, ओके, शर्त रखी जा रही है, और अंटिल टाइम बताता है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, अब मुझे बताओगे क्या होगा। आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जो, अनलेस या लगेगा या अंटिल, जब तक मैं उसको इनवाइट नहीं करूंगा ना तब तक, जब तक मैं उसको इनवाइट नहीं करूंगा तब तक मुझे वो बर्थडे प्रेजेंट नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या रखा जा रहा है, यहाँ पे टाइम रख का सेंस है, क्योंकि हिंदी में तो टाइम भी जब तक है, और कंडीशन का हिंदी भी जब तक है, और ये टाइम, अगर टाइम का सेंस आ रहा है तो अंटिल लगाओगे, और कंडीशन का सेंस आ रहा है तो अनलेस लगाओ। चलो बताओ क्या होगा। यहाँ टाइम का सेंस नहीं आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं एक फिक्स टाइम पे उसको जाके इनविटेशन दूंगा और फिक्स टाइम पे मुझे बर्थडे का प्रेजेंट मिलेगा। यस, मुझे इसी शर्त पे बर्थडे गिफ्ट मिलेगा ना जब मैं उसको अपने बर्थडे में इनवाइट करूंगा। तो यहाँ पे कोई टाइम का सेंस नहीं जा रहा है, अनटिल नहीं होगा, वो फिक्स टाइम पे जाके उसको थोड़ी इनवाइट करोगे। जैसे जैसे मैंने लिखा आई विल वेट अंटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आ जाता है ना मैं नहीं जाऊंगा। तो वो बच्चा एक फिक्स टाइम पे आएगा ना, एक फिक्स टाइम पे आएगा और तभी मैं वहां से हटूंगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे थोड़ी है, तो यहाँ पे अनलेस होगा, अनलेस, अंटिल नहीं होगा, अनलेस। नेक्स्ट वाला, अनलेस या अंटिल शी वर्क्स शी विल नॉट सक्सीड, जब तक वो नहीं मेहनत करेगी ना तब तक वो सफल नहीं होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि एक फिक्स टाइम तक मेहनत करेगी, मतलब यहाँ भी शर्त रखी जा रही है ना, वो सफल इसी शर्त पे होगी, शी विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट शी वर्क्स हार्ड, वो तभी सफल होगी जब वो मेहनत करेगी। तो यहाँ टाइम का सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ किसका सेंस जा रहा है, कंडीशन बताया जा रहा है, और कंडीशन बताने के लिए आपको अनलेस का यूज करेगा। और यहाँ वाला नॉट सही है, इसको मैं आगे डील करूंगी। दे प्लेड एट द पूल, वो पुल पे तब तक खेलते रहे जब तक कि तूफान नहीं आया और लाइफगार्ड ने उनको वहां से जाने के लिए नहीं बोला। देखो ये वाला, एक मिनट, ये वाला स्लाइड को ना, ये वाला स्लाइड को मैं जल्दी जल्दी इसलिए लेके चली गई ना क्योंकि आप लिख चुके हो। आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, अंटिल में टिल में डबल एल लगता है,
टिल में डबल एल लगता है, बट इसको हम प्रेपोजिशन में करेंगे, अनटिल में सिंगल वाला एल। ये लिख लिया होगा। आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जो व्यक्ति का नाम है, जब तक कि मैं उसको पार्टी में ना बुला। ये लिख लिया। नेक्स्ट वाला ये भी लिख लो, जब तक मेहनत नहीं करेगी वो सफल नहीं होगी। नेक्स्ट वाला, वो पूल में, स्विमिंग पूल में तब तक खेलते रहे, एक फिक्स टाइम पे जब तूफान आया होगा, और एक फिक्स समय पे वो लाइफ गार्ड आया होगा ना, जब उनको वहां से हटाया होगा। अनटिल होगा, अनटिल। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। रिकॉर्डेड वीडियो कितने, अब मुझे लग रहा है 1-2 घंटे के बाद, क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे के बाद आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आ जाता है। तो यहाँ पे टाइम का सेंस जा रहा है, टाइम का सेंस जा रहा है तो अनटिल लगाना। ओके, कंडीशन का सेंस जा रहा है, अनलेस लगाना। स्पीड में लिखिए थोड़ा। I am not going to be able to afford to go on the trip. मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगा जब तक मेरी लॉटरी नहीं निकलेगी। मेरी इसी शर्त पे मैं जाऊंगा ना जब मेरी लॉटरी निकलेगी। तो क्या होगा? जब तक मेरा लॉटरी नहीं निकलेगा ना, मैं ट्रिप पे नहीं जाऊंगा। यहाँ अनलेस, अनलेस, अनलेस कंडीशन रखा, इसी शर्त पे जाऊंगा ना जब मेरी लॉटरी निकलेगी। ऐसा नहीं बोल रहे कि एक फिक्स टाइम पे वो ट्रिप पे जाने की बात कर रहे। शी रन्स, वो जब तक कि हांफने नहीं लग जाती है, जब तक कि थक नहीं जाती है। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है तेज तेज सांस लेना, तब तक दौड़ते रहती है। यहाँ भी एक फिक्स टाइम होना ना, एक फिक्स टाइम पे दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, और एक फिक्स टाइम पे जब वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती है तब अपना दौड़ना खत्म करती है। तो अनटिल, अनटिल टाइम का सेंस यार। कोई ना आगे आगे क्वेश्चन मत पूछिए, ये कैसा नहीं होगा। वो जितना पढ़ा रही हूँ ना, मेरे को पता है कि आपके दिमाग में क्या डाउट्स आएगा, और सारा डाउट्स आपका क्लियर होगा। आगे आगे चीजों को मत पूछिए। अनटिल, जब तक कि वो हांफने नहीं लग जाती है, जब तक आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होती है ना, उस क्षण तक वो दौड़ते रहती है। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दूसरा, उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली। दूसरा क्या है कि एक तो आपने देख लिया कि अनटिल, जहां भी टाइम का सेंस आ रहा है, जहां भी टाइम का सेंस आ रहा है तो वहां पे अनटिल लगाना, ठीक है। और जहां भी कंडीशन का सेंस आ रहा है तो वहां पे क्या लगा देना? अनलेस, अनलेस लगा देना। और दूसरा क्या चीज याद रखना है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। जैसे मैंने लिखा अनलेस, unless you work, unless you don't work, you will not succeed, ठीक है। unless you don't work, you will not succeed। until preposition और conjunction दोनों है ना, ठीक है। until preposition और conjunction तो दोनों था। अरे ये देखो, ये देखो, ये देखो, until कंजंक्शन, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब आ रहा है। until तो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है, सही है। ये देखो, शी प्लेड एट द पूल, वो पूल पे तब तक खेलते रही जब तक कि, देखो यहाँ पे द स्टॉर्म वाक्य का सब्जेक्ट और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, ये कंजंक्शन, कंजंक्शन तो है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, कोई बोलेंगे सेकंड एक्सप्लेन करो। सेकंड कैसे नहीं समझ में आया? आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। आपका सफल होना, यू विल सक्सीड ऑन द कंडीशन, बशर्ते कि आप मेहनत करोगे। कि यहाँ टाइम का सेंस थोड़ी जा रहा है कि एक फिक्स टाइम पे मेहनत करना है और इसी से फिक्स टाइम पे 2 बजे आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा सेंस थोड़ी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन रखे जा रहे हैं, बट यहाँ एक फिक्स टाइम पे
एक फिक्स टाइम तक पुल पे खेलते रहे, एक फिक्स टाइम पे तूफान आया होगा, एक फिक्स टाइम पे कोई आके उनको वहां से जाने के लिए बोला होगा, ठीक है, तो until लगाना। और ये देखो, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल, मैं ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा ना जब तक मेरी लॉटरी नहीं लगेगी। तो ऐसा कुछ सेंस नहीं जा रहा है कि एक फिक्स टाइम पे आपकी लॉटरी आएगी, एक फिक्स्ड 12 बजे आप ट्रिप पे जाओगे, मैं तभी जाऊंगा ना, जब तक मेरे को लॉटरी नहीं निकलता मैं नहीं जा पाऊंगा। तो अनटिल नहीं लगाना, अनलेस लगाना। नहीं नहीं, अनटिल नहीं होगा, अनलेस ही होगा। ओके, और ये तब तक दौड़ते रहती है जब तक वो हांफने ना लगे। सही है। एक फिक्स टाइम पर, जैसे जैसे ये 12 बजे से दौड़ रहा है, 12 बजे से दौड़ रहा आराम से 12 बजे तक दौड़ रहा, बट दौड़ते दौड़ते ना 1 बजे वो हांफने लगा, थक गया, तो उसने 1 बजे अपना दौड़ना रोक दिया। जब तक कि वो थक ना जाए तब तक वो दौड़ते रहता है। अनटिल, टाइम का सेंस जा रहा है। अब आ जाओ अनटिल और अनलेस। हाँ, अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं लगेगा। अब एक सेंटेंस में और लिख रही हूँ, अनलेस यू विल वर्क, यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, अब सेंटेंस देखना जरा, सेंटेंस जरा देखना। यहाँ पे अनलेस सही यूज है। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना आप सफल नहीं होगे, मतलब आपका सफल होना आपके मेहनत पर निर्भर है। यू विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट यू वर्क हार्ड। तो यहाँ अनटिल नहीं लगाना, यहाँ पे ना कंजंक्शन सही लगा हुआ है, अनलेस का ही यूज होगा, कंजंक्शन सही लगा हुआ है। बट यहाँ पे एरर किसका है कि अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। अनलेस और अनटिल यहाँ पे 2 क्लॉज है, देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, ये क्लॉज है, यहाँ भी एक सब्जेक्ट और वर्ब है, ये क्लॉज है। तो आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था अनटिल और अनलेस नेगेटिव है, तो ये वाला जो कॉमा के बाद वाला नेगेटिव है ना वो सही है, कॉमा के बाद वाला नेगेटिव सही है। अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, तो अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में नॉट का यूज नहीं करना, क्योंकि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है ना, इसके साथ नॉट मत यूज करना। बट यहाँ तो सेंटेंस के दूसरे भाग में नॉट आएगा। ठीक है, सेंटेंस के दूसरे भाग में नॉट आएगा। फिर मैंने ये भी बोला कि अनटिल और अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस लगाना, फ्यूचर मत लगाना। तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो फ्यूचर है और यहाँ भी फ्यूचर है, तो अनटिल और अनलेस के साथ जो फ्यूचर है ना वो हटाना, अनलेस और अनटिल के साथ जो फ्यूचर टेंस है वो हटाना, दूसरे पार्ट में फ्यूचर रहेगा। अनटिल और अनलेस के साथ जो नॉट है वो हटाना, दूसरे पार्ट में नॉट रहेगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वाला क्लॉज, अनटिल और अनलेस नेगेटिव है ना, उसके साथ नेगेटिव नहीं होगा, बट ये पार्ट में रहे। तो ये चीज याद रखना। ओके, अरे क्वेश्चन नंबर 4 में नॉट क्यों लगाया, मैंने बोला ना कि आगे आगे क्वेश्चन मत करो, मैं समझाते जाऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वही चीज तो मैं समझा रही हूँ ना कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाइएगा। ठीक है, बाकी दूसरे पार्ट में नॉट रख सकते हैं। आप बोलोगे कि मैम आपने तो अनटिल और अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस बोला है और यहाँ पे फ्यूचर लगा दिया। मैंने अनटिल और अनलेस के साथ प्रेजेंट बोला है, यू वर्क प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट रहेगा, दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर रह सकता है। इसके साथ नॉट नहीं लगाना, दूसरे पार्ट में नॉट रहेगा। लिखिए इसको, विल हटेगा तो कुछ नहीं लगेगा अनलेस यू वर्क, कुछ नहीं लगेगा, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। अनटिल और अनलेस वाला सेंटेंस, यू वर्क कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट, तो अनटिल और अनलेस के साथ सिंपल प्रेजेंट लगाना और नॉट हटा देना। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी इससे रिलेटेड। बोलती हूँ ना कि जब तक मैं किसी टॉपिक को पूरा ना पढ़ा लूँ ना कि मैम ये होगा, मैं बोलती हूँ पेशेंस रखिए, मेरे को पता है आपके दिमाग में कहाँ कहाँ क्वेश्चंस आएंगे। ओके, आगे बढ़े, एक बार डन बोल दीजिए, यस मैम आगे बढ़ी।
तो एक तो नेगेटिव नहीं होगा, और कभी कभी ऐसा भी याद रखना है कि अनटिल और कुछ बच्चे रट लेते हैं मैम पहला वाला नेगेटिव हटेगा, पहला वाला विल हटेगा, सेंटेंस पलट के भी आ सकता है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क। तो ये एकदम दिमाग से हटा देना है कि पहला वाला विल हटेगा या पहला वाला नॉट हटेगा, नहीं, ऐसे याद नहीं रखना। आपको याद रखना है कि अनटिल और अनलेस के साथ जो नॉट है वो हटेगा। यहाँ तो दूसरा हट रहा है, अनटिल और अनलेस वाला क्लॉज का नॉट हटेगा, अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज का विल हटेगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ये भी आपका हो गया अनटिल और अनलेस। अब एक चीज और बताना, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं बहुत सारा क्वेश्चंस करवाऊंगी प्रीवियस पेपर का। दूसरा कि मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है, इफ भी तो कंडीशन बताता है, अगर का सेंस जाता है, और अनलेस भी तो कंडीशन बताता है, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस जैसे मैंने लिखा, इफ यू वर्क, इफ यू डोंट वर्क, you don't work you will not succeed। और फिर मैंने लिखा unless you don't work, ये unless और until थोड़ा लंबा जाएगा, you will not succeed। तो आप बोलोगे मैम दोनों जगह तो कंडीशन रखा जा रहा है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो सफल नहीं होगे। आपका मेहनत करना, आपका सफल होना आपके मेहनत करने पे डिपेंडेंट है। तो दोनों कंडीशन रखा जा रहा है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आप सफल नहीं होंगे। तो इफ भी कंडीशन बता रहा है और अनलेस भी कंडीशन बता रहा है। इफ को भी हम कंडीशन बताने के लिए यूज कर सकते हैं, अनलेस को भी यूज कर सकते हैं, बट ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है और नीचे वाला रॉन्ग है। क्यों? दूसरा वाला हाँ फ्यूचर करेक्ट है, दूसरा वाला नॉट करेक्ट है, अनटिल अनलेस के साथ नहीं लगाना। इसलिए करेक्ट है कि इफ कंडीशन बताता है, बट इफ एक पॉजिटिव वर्ड है, इफ एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब है कि हम इफ के साथ नॉट वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ के साथ ऐसा इतना ज्यादा कंफ्यूज मत करो, बस याद रखो कि इफ के साथ नॉट का यूज होता है, लेकिन अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा। तो यहाँ इफ के साथ ये नॉट सही है, ठीक है, और अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव है ना, यहाँ पे नॉट नहीं लगाना, नॉट नहीं लगाना। अच्छा ये चीज हम बोल सकते हैं, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। इफ के साथ अगर नॉट का सेंस आता है ना तो वो अनलेस का सेंस देता है। देखो इफ प्लस नॉट, इफ के साथ नॉट का सेंस आता है तो वो अनलेस का सेंस देता है। हम अनलेस के साथ नॉट तो नहीं लगा सकते हैं, बट इफ के साथ नॉट लगा सकते हैं, वो अनलेस का सेंस देगा। जो इफ और नॉट मिल के जो सेंस देता है ना वो अकेला अनलेस देता है। अनलेस के अंदर ही नॉट छुपा हुआ है, उसके साथ नॉट मत लगा, ठीक है। लास्ट में जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। लिखिए इसको, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। अब लिख लिया होगा। अब मुझे एक चीज और बताना है, इफ वाले सेंटेंस में ना या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव सेंस में जाता है या दोनों पार्ट नेगेटिव में जाता है। बता रही हूं ये क्या है, दोनों नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि इफ के साथ हमेशा नॉट आएगा ही, इफ के साथ नॉट आया है ना तब वो अनलेस का सेंस देगा। जैसे लिखा मैंने, इफ ही वर्क्स
इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। अब आप बोलोगे मैम आपने तो इफ के साथ नॉट लगाया था, जरूरी नहीं है, इफ के साथ बगैर नॉट का भी आ सकता है। देखो इफ ही डजंट वर्क, ठीक है, डू डज डिड के साथ वर्क्स नहीं आएगा, वर्क आता है, ही विल नॉट सक्सीड। ये सेंटेंस जरा देखना, जब तक अगर वो मेहनत नहीं करेगा, इफ ही वर्क्स, अगर वो मेहनत करता है तो वो सफल होगा। मेहनत करना पॉजिटिव और सफल होना भी पॉजिटिव, सफल होना भी पॉजिटिव। और इफ ही डजंट वर्क, अगर मेहनत करेगा तो सफल होगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो वो सफल नहीं होगा। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम अगर 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 ऐसा रहता कि मैम इफ ही डजंट वर्क, इफ ही डजंट वर्क ही विल फेल, कि मैम आपने तो बोला है कि इफ वाले सेंटेंस में एक दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा, बट यहाँ तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, फेल होना भी नेगेटिव है। फेल होने का मतलब क्या है? नॉट सक्सीड, नॉट सक्सीड इज इक्वल टू फेल, तो दोनों नेगेटिव। तो याद रखना कि इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव ही जाएगा या तो दोनों पार्ट नेगेटिव जाएगा, बट अनलेस वाला सेंटेंस में, क्योंकि एक पार्ट पॉजिटिव में रहेगा और एक पार्ट नेगेटिव रहेगा, जैसे मैंने लिखा अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो आपने दोनों नेगेटिव रखा, ठीक है, यहाँ पे ही विल नॉट सक्सीड, और इसको भी नेगेटिव ही रखा, इसको भी नेगेटिव रखा है ना, बट यहाँ पे इसलिए नहीं रखा, अनलेस वाले पार्ट में ना एक पार्ट में नॉट नहीं आएगा, दूसरे में आएगा, दूसरे में आएगा, इसलिए जब तक वो मेहनत नहीं करेगा सफल नहीं होगा, क्योंकि इसी के अंदर नॉट छुपा हुआ है। क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है ना, तो हम इसके साथ नॉट तो लगा नहीं सकते, बट इसके अंदर ही नॉट छुपा हुआ है। देखो अनलेस ही वर्क्स, जब तक वो मेहनत करेगा नहीं, ये सेंस थोड़ी जा रहा है जब तक वो मेहनत करेगा नहीं, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा, तो यहाँ पे नहीं का सेंस छुपा हुआ है। हमारी मजबूरी है कि हम नहीं में नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, नॉट नहीं लगाएंगे, दूसरे पार्ट में लगाएंगे, बट इफ के साथ तो नॉट लगा सकते हैं। तो अनलेस वाले सेंटेंस में ध्यान रखना है ना कि एक पार्ट में नॉट रहता है, दूसरे पार्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि इसी में इसका नॉट छुपा हुआ है, ना का सेंस आ रहा है, बट इफ वाले में तो दोनों आएगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ। ओके, हाँ, अब देखो अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, और ऑप्शन पे इन्होंने एक ऑप्शन में इफ डाल दिया और एक ऑप्शन में अनलेस डाल दिया, ठीक है, चलो बताओ। अगर अगर आप जल्दी नहीं स्टार्ट करोगे ना तो आप लेट हो जाओगे। तो ये मत सोचना ना कि देखो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में आपने तो बोला है ना इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव,
और अनलेस वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब अगर इफ लगा के देखो, इफ यहाँ पे लगाती हूँ, इफ यू स्टार्ट अर्ली, ठीक है, इफ यू स्टार्ट अर्ली, अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप लेट हो जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई जल्दी स्टार्ट करेगा तो लेट हो जाएगा। यहाँ तो ये सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है अनलेस, अनलेस यू स्टार्ट अर्ली, जब तक आप अर्ली नहीं जाओगे ना तब तक आप लेट हो जाओगे। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे नॉट का सेंस कहाँ आ रहा है? जैसे मैंने बोला कि अनलेस वाला सेंटेंस में एक पार्ट में नॉट का सेंस नहीं आएगा, दूसरे पार्ट में नॉट का सेंस आएगा। लेट होना भी तो नेगेटिव है। अगर मैं ऐसा सेंटेंस को लिखती, अनलेस ये देखो, हाँ ये सेंटेंस देखना, अनलेस यू स्टार्ट अर्ली, जब तक आप जल्दी नहीं स्टार्ट करोगे आप टाइम से नहीं पहुंचोगे। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो अनलेस वाला में बोला है ना, एक पार्ट में नॉट रहेगा और दूसरे में नहीं रहेगा। तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी नॉट का ही सेंस है ना, नॉट रीच ऑन टाइम। नॉट रीच ऑन टाइम का मतलब भी हो तो लेट हो जाना, तो ये भी तो नेगेटिव का ही सेंस दे रहा है, नेगेटिव का ही सेंस हो रहा है। ठीक है, लेट का मतलब ही होता है नॉट रीच ऑन टाइम, तो यहाँ मैंने नॉट लगा के कर दिया, बट लेट भी होना ये भी तो नेगेटिव का ही सेंस दे रहा है। ठीक है, ये भी नेगेटिव का सेंस दे रहा है। तो चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। नहीं ये सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी तो विरोधाभास होता है, यहाँ पे अनलेस से कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी हो रहा है, यहाँ कंडीशन बता रहा है। कंडीशन, आप लेट नहीं होगे अगर आप टाइम से स्टार्ट करते। ठीक है, रुको एक मिनट, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। चलो पहला क्वेश्चन पे आओ। और आपको ना इतना सारा क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना सारा क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं करवा रही हूँ। अब बताओ, ये सारे PYQs है, ये सारे प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। ओके, सारा प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। बताओ कि एरर कहाँ है, कितना लिखोगे आप? अनलेस यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जब तक आप अपने हेल्थ का केयर नहीं लोगे ना तो आप सफर करोगे। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि अनटिल वाला सेंटेंस में एक में नेगेटिव रहेगा, दूसरा में नेगेटिव, एक में नहीं रहेगा, दूसरा में नेगेटिव रहेगा। देखो यहाँ नॉट नहीं लगा है। एक विकास, ये क्या इन लोग को बोला था? बोला था, फिर से स्टार्ट कर दिया उसको बंद किया था, फिर से स्टार्ट कर बोल रहे हैं कि अब हम लोग का क्लास चल रहा है, अब 11 बजे के बाद करिएगा। फिर तो बोल। हाँ, तो विल सफर भी तो नेगेटिव ही है ना। अनटिल अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, हाँ, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, अनलेस के साथ में ये पूरा हटाओ। तो एरर किस पार्ट में? ए पार्ट। ये सारे प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर पेपर में ना मैंने आपको बोला अनटिल और अनलेस के साथ ये वाला एरर बहुत आता है, नॉट लगा के दे देते हैं, नहीं लगाना। दूसरा, बहुत सारा सेंटेंस है, आपको ना वो करने की जरूरत नहीं है। अनटिल यू डू नॉट गो थ्रू द बुक्स, जब तक आप किताबों को ध्यान से नहीं देखोगे तब तक आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। हाँ यहाँ पे ना यहाँ पे सबसे पहले नॉट भी हटेगा, ठीक है, नॉट भी हटेगा, और दूसरा यहाँ पे अनटिल भी नहीं आएगा, अनलेस आएगा। जब तक आप किताबों को ठीक से नहीं पढ़ोगे अनलेस भी आएगा। एक तो गलती यहाँ भी है, यहाँ फिक्स टाइम का सेंस नहीं जा रहा है जो अनटिल लगाओगे, अनलेस लगेगा, और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट भी नहीं आएगा, ठीक है।
ओके। तीसरा, until you do not go to the station, जब तक आप उसको स्टेशन उनको लेने नहीं जाओगे तो मैं शांत नहीं रह पाऊंगा। तो स्टेशन तो एक फिक्स टाइम में जाएगा ना, तो ये तो चलो सही है। और until भी नेगेटिव है, until के साथ भी नॉट हटा देना। सब क्वेश्चन को कॉपी मत करिए, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कॉपी नहीं करना है। अभी until और unless के साथ नॉट लगाना ही नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि कितना क्वेश्चन कॉपी करोगे आप। इफ द इंडियन क्रिकेट टीम मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट, अगर इंडियन क्रिकेट टीम एक्स्ट्रा एफर्ट लेता है तो इट विल नॉट बी एबल टू डिफीट द श्रीलंकन टीम। बताओ कि एरर कहां पे। इफ नहीं लगाना है, ठीक है, इफ नहीं लगाना है। और दूसरा ना, हमें नॉट वगैरह नहीं हटाना है, ठीक है। नॉट आपको लगेगा ना कि मैम ऐसा कर सकते हैं ना, इफ द इंडियन क्रिकेट टीम मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट, तो हम ना इट विल नॉट लगा के ऐसा लिख देते हैं, इट विल नॉट हटा देते हैं, इट विल बी एबल टू डिफीट। आप एरर इसमें सोचोगे, जिसके दिमाग में ये आएगा ना कि जो अगर इफ के साथ तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव आएगा। अगर इंडियन टीम एफर्ट लेता है तो वो श्रीलंकन टीम को हरा देगा, तो किसी के दिमाग में ऐसा आएगा तो उसका आंसर सी होगा। और कुछ के दिमाग में ऐसा भी आएगा कि मैम अनलेस भी तो कर सकते हैं, कि जब तक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेगा तब तक हरा नहीं पाएगा। कुछ के दिमाग में ये भी आ सकता है, तो उसका आंसर तो ये होगा, ठीक है। आप एग्जाम में जाओगे तो आपको दोनों तरह का के दिमाग में आएगा कि हम दोनों तरीके से सुधार सकते हैं। यहाँ पे अनलेस कर देते हैं, क्योंकि अनलेस के साथ तो नॉट यूज कर लेते हैं दूसरे भाग में। अनलेस द इंडियन क्रिकेट टीम, जब तक इंडियन क्रिकेट टीम एफर्ट नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तब तक श्रीलंका को हरा नहीं पाएगा। ये भी जा सकता है। आप बताओ कि क्या करना है, क्या करना है। हाँ देखो, हमें क्या करना होता है ना, हमें सेंटेंस में वर्ड्स को नहीं बदलना होता है, ठीक है। नॉट है तो वहां से नॉट हटा दिया। हमें सेंटेंस के वर्ड्स को नहीं बदलना है, हमें देखना है कि एरर कहाँ पे। हम वर्ड को नहीं बदलेंगे, वर्ड को बदलेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं होगा, नॉट को हटाना ही नहीं है यहाँ पे। ये सही, ये ए पार्ट में एरर, नॉट को नहीं हटाएंगे यहाँ पे। दूसरा, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, वेरी ब्यूटीफुल। इसी को बोलते हैं ना ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलो, वन कैन नेवर इमेजिन, ये क्वेश्चन आया हुआ था, बच्चे परेशान थे। वन कैन नेवर इमेजिन, हम इमेजिन कल्पना ही नहीं कर सकते, हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली। जब तक आप नहीं जाओगे ना, खुद वहां नहीं जाओगे, तब तक पता ही नहीं चलता है वहां इतनी गर्मी है। चलिए बताइए एरर कहाँ पे। ये क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने ना इसको एरर किया, इसको एरर कर लिया है सेकंड ऑप्शन में। बट नहीं, देखो थोड़ा कभी कभी ऐसा स्मार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि अनलेस, कभी कभी हमारी ऐसी मजबूरी होती है ना कि हमें दो जगह एरर बदलना होता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लगता है कि एरर यहाँ भी बदलना होगा, यहाँ भी बदलना होगा, लेकिन हम दो जगह तो बदल नहीं सकते हैं, एक ही जगह कहीं एरर करना है। तो आप बोलोगे कि मैम अनलेस और अनटिल तो अपने आप में नेगेटिव है, तो अनलेस और अनटिल के साथ नॉट हटा दीजिए, यहाँ पे एरर हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ चला गया, वन कैन नेवर इमेजिन। अच्छा ये वाला, नहीं नहीं, ये वाला सेंटेंस नहीं था, सॉरी सॉरी, ये ब्यूटीफुल सेंटेंस नहीं है। ओके, ये वाला ब्यूटीफुल सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर सही है कि अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट मत लगाना। और ये हट गया ना, तो अनलेस वन गो नहीं होगा, अनलेस वन गोस। ये वाला क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रही, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं। ब्यूटीफुल वाला शायद दूसरा है। चलो पहले ये कर लो, ब्यूटीफुल वाला आएगा, कंफ्यूज हो गई मैं। ब्यूटीफुल वाला दूसरा आएगा, वो तो सही है। राम कैनॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी,
राम अपना सारा पैसा नहीं निकाल सकता जब तक कि वो पहले से नोटिस नहीं देगा। कहाँ पे एरर है? वन गो नहीं होगा, वन के साथ गोज होता है। ब्यूटीफुल वाला आएगा आएगा। कहाँ पे एरर है? अरे ये वाला नॉट मत, ये वाला अनटिल और अनलेस के साथ, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट होता ना, वो गलत होता। ये वाला नॉट तो सही है। अरे टेंस का एरर है यहाँ पे, टेंस का एरर है। अनटिल और अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस लगाते हैं ना, अनलेस ही विल नहीं होगा, अनलेस ही। टेंस का भी तो एरर आ सकता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं पूरा नेगेटिव करवा रही तो हर जगह नेगेटिव ही आए। तो ये अपने दिमाग में रखो स्टूडेंट्स, ये जो आप लोग ये जो नॉट के पीछे पड़ गए हो ना, ये वाला नॉट सही है। मैंने आपको बोला था ना कि कभी कभी अनलेस, अनलेस बाद में भी आ जाता है, तो अनलेस के साथ तो नॉट नहीं लगा है, तो वो तो सही है। दूसरे पार्ट में तो नॉट लग सकता है। यहाँ टेंस का एरर है, विल नहीं लगेगा। यहाँ पे वो टेंस वाला एरर आ। मेरे को ब्यूटीफुल वाला क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा देखती हूँ, आएगा जरूर। द कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम विल नॉट इम्प्रूव। हेल्थ केयर इम्प्रूव नहीं करेगा जब तक कि कमिटी कुछ पॉलिसी चेंजेस नहीं लाएगा। अगेन अनलेस बीच में आ गया ना, ठीक है। ये वाला नॉट सही है। अनटिल और अनलेस के साथ जो नॉट लगा है उसको हटाना। अनलेस द कमिटी रिकमेंड्स। एक मिनट आप इसको करो। ये जो आधे घंटे नहीं, 11:30 के बाद करेंगे। नहीं दिक्कत है कुछ, तो अपने ठेकेदार को बुलाओ, हम बात करते हैं। ओके, तो ये वाला यहाँ पे एरर हो गया। फिर आओ, हाँ ये ब्यूटीफुल है, इसी को मैं ढूंढ रही थी। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। चलो बताओ कि कहाँ पे एरर। अरे आप पैसे निकाल पाओगे बशर्ते कि आप नोटिस दोगे। एक फिक्स टाइम पे नोटिस देने के लिए थोड़ी बोला जा रहा है। बैंक के पास जाओगे तो बैंक बोलेगा ना पैसे नहीं निकाल पाओगे जब तक नोटिस नहीं दोगे। तो यहाँ टाइम का सेंस थोड़ी जा रहा है। अनलेस सही है, जब तक कि आप नोटिस नहीं दोगे ना आप पैसे नहीं निकाल पाओगे। आपको पैसे इसी शर्त पे मिलेगा जब आप नोटिस दोगे। यहाँ टाइम का सेंस नहीं जा रहा, सही है। हाँ अब देखो, अब बताओ मेरे को एरर कहाँ पे है। मोस्ट डिस्प्यूट्स, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व एमिकेबली। एमिकेबली मतलब शांतिपूर्वक, डिस्प्यूट मतलब विवाद। अगर हम रिजिड नहीं रहते हैं ना, अगर हम जिद्दी नहीं बनते हैं तो हम बहुत सारे विवादों को बहुत शांतिपूर्वक सॉल्व कर लेंगे। एक फिक्स टाइम पे नोटिस नहीं मांगा जा रहा है। बैंक आपको नहीं बोलेगा कि एक फिक्स टाइम पे आके नोटिस दीजिएगा तभी हम देंगे। आपको बैंक बोल दिया कि पहले आप लेके नोटिस दीजिएगा। देखो अब हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम अनटिल, अनलेस और अनटिल और अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं आएगा। तो आप ये नॉट हटाओगे, ठीक है। ये नॉट हटाओगे, ध्यान से सुनना, ये नॉट हटाओगे, आपका एरर इसमें आएगा। लेकिन ये भी तो देखना है, ठीक है। अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होता है, तो इसके साथ वाला नॉट हटा दिया मैंने।
एरर इसमें लगेगा। लेकिन यहाँ भी तो देखो 1 के साथ आर थोड़ी आएगा, 1 के साथ इज आता है, 1 के साथ इज आता है, तो एरर तो 2 जगह है ना, एरर तो आपको 2 जगह दिख रहा है, ठीक है, कि अनटिल और अनलेस के साथ नॉट तो लगता नहीं है, एरर यहाँ भी है, और अनलेस 1 आर नहीं होता, 1 के साथ इज होता है, तो एरर यहाँ भी है, तो हम क्या करें, मेरे 2 जगह तो एरर नहीं हो सकता है। ओके, मोस्ट ऑफ द डिस्प्यूट भी सही होता है, मोस्ट डिस्प्यूट भी सही होता है। अब 2 जगह एरर है तो क्या करना है, ऐसे केस में क्या करना है बताइए, किसको एरर लगाएंगे। अब हमें कुछ ऐसा करना है ना कि हम 2 जगह तो सुधार नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इस इफ अनलेस को इफ में बदल देंगे, इफ में बदल देंगे और यहीं पे सब सुधार कर लेंगे। इफ के साथ 1 लगा के यहाँ पे इज लगा लेंगे, हमें दूसरा जगह सुधार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, लगता है कि दोनों जगह एरर है, तो उस समय स्मार्टली आपको सुधार एक ही जगह करना है। ओके, क्योंकि अगर अनलेस रखते हैं तो यहाँ भी नॉट हटाना होगा और यहाँ भी 1 के साथ इज लगाना होगा। अगर हम इसको इफ लगा के और यहीं पे 1 के साथ इज लगा देते तो ये तो सही हो गया ना, क्योंकि इफ के साथ तो हम नॉट लगा सकते, लेकिन अनलेस के साथ नहीं लगा सकते, तो एरर यहाँ पे। ओके, एरर यहाँ पे 1 इसलिए नहीं आंसर है ना, ये चीज तो मैं बोल रही हूँ कि 1 इसलिए आंसर नहीं है। कहाँ रहते हो, जब मैं बोलती हूँ तो ध्यान से सुनना है ना। अनलेस और अनटिल के साथ नॉट नहीं लगता है, ठीक है, 1 भी आंसर हो सकता है, बट आंसर ये भी तो हो सकता है, यहाँ भी गलती है, अनलेस और अनटिल के साथ नॉट लगा ये भी गलत है, और 1 के साथ आर लगा ये भी गलत है। क्या करें, 2 जगह तो सुधार नहीं कर सकते, तो इसी को इफ में बदल देंगे, इफ 1 इज, बस एक ही जगह सुधार करेंगे, काम हो जाएगा, यहाँ नॉट नहीं हटाने की जरूरत है। ये प्रीवियस ईयर है, हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे, जब ये प्रीवियस पेपर में आया था ना, बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग भी किया, खुश हो गए, देखा कि अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, इसी को एरर करके आ गए, लेकिन एरर तो यहाँ भी है, एरर यहाँ भी है। अनलेस यू डोंट गिव, एक ही तरह का क्वेश्चन है कि अनलेस, जब तक आप चाबी नहीं दोगे ना, आपको उड़ा दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा, शॉर्ट किया जाएगा। तो अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ का नॉट हटा दो, सब मत लिखना है, आपने लिख लिया, सब प्रीवियस पेपर है। द टेम्पटेशन टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स, ये जो हम लोग कंज्यूमर्स को का शोषण करते हैं ना, दिस यूजुअली प्रिवेल्स अनलेस इट इज नॉट कर्ब्ड। कर्ब का मतलब है कटौती करना, जब तक हम इसको खत्म नहीं, कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक तो कंज्यूमर्स को का शोषण होते रहेगा, तो वही एरर है। अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ वाला नॉट हटा देना। देखो प्रीवियस पेपर में कितना ज्यादा नॉट वाला आया है, विल वाला तो थोड़ा कम आया है, नॉट वाला ज्यादा आया। चौथा, चलो इतना दूर रहने दो इसको, तो मुझे बताओ कि ये क्लियर है, ये चीज क्लियर हो गया ना कि अनटिल और अनलेस के साथ, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं लगाना है, जब नॉट आया है वो नॉट हटा देना। लेकिन ये सेंटेंस भी ध्यान रखना है, इसी पे बेस्ड ना बहुत सारे सेंटेंस है, और एक ही तरह का कितना सेंटेंस करोगे। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ वो नॉट वाला एरर नहीं था, यहाँ अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगा था, लेकिन यहाँ टेंस वाला एरर था, अनटिल और अनलेस के साथ विल नहीं लगता है, ठीक है, अनटिल और अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस लगता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस लगता है। अब और भी बहुत सारा चीजें, तो अनटिल और अनलेस करवाया, खुद फील कर रहे हो कि अनटिल और अनलेस से कितना ज्यादा एरर्स आता है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, इफ के साथ नॉट लगा देना, अनटिल अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाना। इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी कर लिया है। अब मुझे एक और चीज बताना है, ये जो इफ है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इफ है, लास्ट क्लास बोला था ना कि ये टाइम लगने वाला है, इंपॉर्टेंट है। इफ है, इफ जो है ये कंडीशन तो बता ही रहा है, अनलेस की तरह इफ कंडीशन भी बताता है, लेकिन कंडीशन बताने के अलावा ये जो इफ, जब भी वाक्य में डाउट का सेंस आए, जब भी वाक्य में कोई चीज अनिश्चित हो, उसके लिए भी हम इफ का यूज करते हैं। अनसर्टेनिटी का सेंस आए, अनिश्चितता का सेंस आए, तो आप उसके लिए भी इफ का यूज कर सकते हो। ओके, हाँ
कंजंक्शन का एरर कैसे आएगा? कंजंक्शन का आपको शीट्स मिलेगा। ये जो कंजंक्शन का एरर कैसा आएगा, अभी जो पढ़ा रही हूँ वही वैसे ही आएगा। जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया वो प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन था। देखो, इफ कंडीशन बताता है, लेकिन कंडीशन वाला तो मैंने बता ही दिया कि अनलेस के साथ साथ इफ भी कंडीशन बताता है। बट इफ एक और चीज बताता है, अभी हम डाउट वाला पढ़ेंगे। जब भी आपके दिमाग में डाउट हो, जब भी आपके दिमाग में अनसर्टेनिटी हो, अच्छा एक चीज और बताना था, अनसर्टेनिटी हो तो वहां भी हम इफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब मैंने लिखा आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ ही विल कम। देखो, और दूसरा मैंने लिखा, ध्यान से सुनो, कमेंट बॉक्स में एकदम आंसर मत करिए। इफ ही कम्स आई विल गो। दोनों इफ को जरा सेंटेंस में ध्यान दीजिए। अभी हम पूरा इफ पे ध्यान देंगे, अनलेस वाला पीछे छोड़ दिया हमने। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि क्या डिफरेंस। यहाँ इफ क्या बता रहा है? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आपके मन में डाउट है। तो यहाँ का जो इफ है ना, वो डाउट बता रहा है। लेकिन यहाँ का इफ डाउट नहीं बता रहा है। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ का जो इफ है ना, ये कंडीशन बता रहा है। ठीक है, यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है। इफ ही कम्स आई विल गो, मीन्स आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स। और ये सब ना इतना दिमाग मत लगाओ कि मैम एक फिक्स टाइम पे वो आएगा तब मैं जाऊंगा। वो तो अनटिल वाला सेंस आ गया, इफ तो हम यूज करेंगे। यहाँ पे डाउट बता रहा है और यहाँ पे कंडीशन बता रहा है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि मैम हमने तो 10th चैप्टर में पढ़ा है कि ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इफ के साथ विल नहीं आता है। हमने तो 10th चैप्टर में पढ़ा था और एक एग्जाम में इफ के साथ विल आया था, वो सही भी था। याद रखना है ना, यहाँ पे लिख लो कि इसको मैं टेंस में फिर से पढ़ाऊंगी कि इफ के साथ विल का यूज तब नहीं होगा जब वाक्य में इफ कंडीशन बता रहा है। कंडीशन अगर वाक्य में इफ अगर डाउट का सेंस दे रहा है तो वहां पे विल का यूज होगा। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी और डाउट का सेंस है। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं बच्चे कि मैम इफ के साथ तो विल नहीं आता है, जैसे अनटिल अनलेस के साथ नहीं आता है। जैसे ये वाला करवाया था ना, अनलेस अनलेस यू विल वर्क। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, आप सफल नहीं होगे। सारा सारा डाउट जो आपके दिमाग में आ सकता है ना, वो सब कंफ्यूजन क्लियर करते जाइए। और दूसरा मैंने लिखा, इफ यू विल वर्क you will succeed। तीसरा, I don't know if he will come। देखो ऊपर वाला सेंटेंस, देखो ऊपर वाले सेंटेंस में है ना, अनलेस, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट यूज नहीं होता है, तो मैंने नॉट यूज किया भी नहीं है। दूसरे भाग में नॉट यूज होगा। अनटिल और अनलेस के साथ विल नहीं आता है, दूसरे भाग में विल आ सकता है, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि अनटिल और अनलेस वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होगा और दूसरा भाग फ्यूचर पे जा सकता है। अनटिल और अनलेस के पहला वाला भाग में नॉट नहीं होगा, दूसरे भाग में आ सकता है। उसी तरह यहाँ पे अनलेस कंडीशन बता रहा है ना, और यहाँ इफ भी कंडीशन बता रहा है। ठीक उसी तरह कि इफ वाले सेंटेंस में इसके साथ भी विल नहीं आता है। इफ वाले अनलेस और अनटिल की तरह इफ वाला अनलेस की तरह इफ वाला सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और दूसरे भाग में विल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू विल वर्क नहीं होगा, इफ यू वर्क। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो पढ़ाया है कि इफ के साथ विल नहीं आएगा, लेकिन आपने यहाँ पे इफ के साथ विल, यहाँ आपने इफ के साथ विल करेक्ट माना है और यहाँ इफ के साथ विल हटा दिया है। तो इफ के साथ विल को कब करेक्ट मानोगे, जब इफ डाउट बता रहा है। आई डोंट नो, इफ डाउट का सेंस जा रहा है तो क्या मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए था, सॉरी।
अगर इफ डाउट का सेंस दे रहा है तो वहां पे विल लगा देना, लेकिन जहां भी इफ से कंडीशन का सेंस आ रहा है तो वहां पे विल नहीं लगाना। ठीक है, एक बार बताइए। ये सब बुक में इतना क्लैरिटी से नहीं मिलता है, बुक में सिर्फ मिल जाता है ना, अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता है, ठीक है, और अनटिल और अनलेस सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है। बुक खरीदने के बाद भी आपको टीचर की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूजन होता है कि अरे उस बुक में तो लिखा था कि इफ के साथ विल मत लगाना, मत लगाना जब इफ कंडीशन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इफ डाउट का सेंस दे रहा है, लगा सकते हो, लगा सकते हो। इफ वाले सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव जाएगा। कब? जब कंडीशन का सेंस हो, जहां कंडीशन का सेंस हो। यहाँ इफ कंडीशन थोड़ी बता रहा है, यहाँ तो इफ, मैंने जो बोला है कि इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव सेंस में जाएगा या तो दोनों नेगेटिव। कब? जब इफ कंडीशन बताएगा, बट यहाँ तो डाउट का सेंस जा रहा है, ठीक है, डाउट का सेंस जा रहा है। ओके, वो डिस्प्यूट वाला में डाउट नहीं था, कंडीशन था। अगर हम मिलजुल कर सॉल्व करेंगे ना, मिलजुल कर, अगर हम जिद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो जाएगा, तो वहां डाउट का सेंस नहीं। ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे इफ को। याद रखना है कि इफ के साथ विल तभी हटाना जब कंडीशन बता रहा है। इफ अगर डाउट के सेंस में है तो उसके साथ विल लगेगा। अभी हम इफ को डाउट के सेंस में यूज करेंगे। आप बोलोगे मैम इफ भी तो डाउट बताता है, और हमने एक वर्ड सुना है वेदर, ये भी तो डाउट बताता है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये वाला वेदर मौसम है। ओके, आज का मौसम बहुत अच्छा है, ये वाला वेदर नाउन है। और WHE, और ऐसे मत लिख देना, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ऐसा भी लिखते हैं बच्चे, यहाँ का WH चुरा लिया, यहाँ का ये कोई वर्ड नहीं। ये वेदर कंजंक्शन है, ठीक है, ये मौसम है, ये कंजंक्शन है, और दोनों डाउट बताता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? आप इसको लिखो, फिर मैं बोर्ड को रब करती हूँ। इफ भी डाउट बताता है, जब भी आपके मन में कोई डाउट हो किसी चीज को लेकर, आप अनसर्टेन, अनिश्चित हो, उसके लिए हम इफ का यूज करते हैं, और वेदर का भी यूज करते हैं, वेदर का भी यूज कर सकते हैं। और डैट भी अलग से पढ़ाऊंगी। डैट किस लिए यूज करते हैं? जिस चीज के लिए हम श्योर है। ये तो कोई भी चीज डाउट है तो यूज करेंगे, फिर पूछोगे दोनों में क्या डिफरेंस है, बताती हूँ। और दैट श्योरिटी के लिए यूज करते हैं, जब भी आप सर्टेन हो, किसी चीज के लिए निश्चित हो, श्योर हो, उसके लिए दैट का यूज होता है। ठीक है, आप पहले लिखो, फिर आगे बढ़ती हूँ। ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन वाले में क्या पूछ रहे हो कि मैम ब्यूटीफुल क्वेश्चन वाले में क्या था वो? कौन सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था? ब्यूटीफुल क्वेश्चन वाले में मोस्ट, हाँ, अगर हम रिजिड नहीं रहेंगे। अच्छा, मैं समझ गई आप लोग का प्रॉब्लम क्या है। इफ वन इज, मैं समझ गई, इफ वन इज नॉट रिजिड, वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, मैं समझ गई हूँ, वही वाला है ना। देखो, नॉट एब्सेंट, नॉट एब्सेंट, नॉट एब्सेंट नहीं होना अच्छी बात है ना, इज इक्वल टू प्रेजेंट, दोनों पॉजिटिव हो गया ना। नॉट सक्सीड इज इक्वल टू फेल, दोनों नेगेटिव हो गया। और नॉट एब्सेंट है, वो एब्सेंट नहीं है, अच्छी बात है ना, प्रेजेंट है। तो यहाँ नॉट एब्सेंट, नॉट के साथ, नॉट के साथ मैंने लिखा शी इज नॉट फुलिश, तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना, शी इज नॉट फुलिश, वो बेवकूफ नहीं है, इसका मतलब है कि वो चालाक है, तो पॉजिटिव सेंस तो दे रहा है। ठीक है, आप, मैं समझ गई हूँ आपका प्रॉब्लम कहाँ है। इफ वन इज नॉट रिजिड, अगर हम जिद नहीं रहते हैं,
नॉट रिजिड का मतलब है अगर हम जिद नहीं रखते हैं, जिद्दी नहीं है। जिद्दी नहीं होना अच्छी बात है ना, कि अगर हम जिद पे नहीं रहते तो हम प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो नॉट के साथ कोई एडजेक्टिव लगा है ना, जैसे मैंने लिखा, थोड़ा सेंटेंस देखो, नॉट फुलिश, नॉट फुलिश। नॉट फुलिश का मतलब है कि स्मार्ट है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना। अब मैंने लिखा नॉट काइंड, वो दयालु नहीं है, दयालु नहीं है, इसका मतलब है कि बहुत निर्दयी है, तो ये नेगेटिव सेंस में आ गया। तो थोड़ा सेंस देखना है, ओके, सेंस देखना है कि अगर हम जिद्दी नहीं है, अगर हम जिद पे नहीं रहते हैं ना, मतलब फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जिद्दी नहीं रहना भी तो पॉजिटिव है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी तो पॉजिटिव है, और इफ वाला दोनों पॉजिटिव जाएगा। ओके मैं समझ सकती हूँ कि क्या आप लोग को डिफरेंस हो रहा है। शी इज नॉट नॉटी, वो इडियट नहीं है, इसका मतलब है अच्छी है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। ब्यूटीफुल वाला क्वेश्चन दिखाइए मैम। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया कि वेदर भी आपका डाउट बताता है और इफ भी डाउट बताता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसमें इतना ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं करना है। मैंने लिखा आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ ही विल कम, मेरे को नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। ये भी करेक्ट है, क्योंकि डाउट का सेंस आ रहा है, और इफ तो डाउट का, इफ कंडीशन भी बताता है और इफ डाउट भी बताता है, ठीक है। लेकिन वेदर तो सिर्फ डाउट ही बताता है, वेदर को कंडीशन के सेंस में यूज नहीं करेंगे। आई डोंट नो वेदर ही विल कम, ये भी सही है, मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, कहीं पे कुछ एरर नहीं है। इसको हम लोग नरेशन जब पढ़ेंगे ना, उसमें भी यूज करेंगे। ये भी डाउट बता रहा, ये भी डाउट बता रहा, ये भी सही है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ तो इफ भी सही है, वेदर भी सही है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आई डोंट नो इफ ही विल कम और नॉट, और दूसरा क्वेश्चन आ गया, यहीं पे लिख देती हूँ ना, आई डोंट नो इफ या वेदर ही विल कम, ऐसा लगा दिया। और दूसरा लिख दिया आई डोंट नो इफ या वेदर ही विल कम और नॉट। देखो जब और नॉट नहीं लगा है ना, जब और नॉट वर्ड नहीं लगा है, ठीक है, तो हम दोनों लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी। तो यहाँ पे और नॉट नहीं लगा था, तो मैंने इफ भी लगाया और वेदर भी लगाया, दोनों लग सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वेदर के साथ हमेशा और नॉट आएगा ही, कभी कभी और नॉट नहीं भी लगा है, वो भी सही है, ठीक है। लेकिन सपोज अगर और नॉट आ गया, ठीक है, अगर और नॉट वर्ड आ गया, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, तो यहाँ तो दोनों सही है। अगर और नॉट नहीं लगा है तो दोनों लगा सकते हो, बट और नॉट आ गया तो उस केस में हम वेदर लगाते, क्योंकि वेदर अपने साथ और नॉट और लेता है, लेकिन इफ अपने साथ और नहीं लेता है। बट कभी कभी वेदर अपने साथ और नहीं भी लेता है, वेदर को हम और के साथ नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, और लगा भी सकते हैं, बट इफ के साथ तो और नॉट लगता ही नहीं, वेदर के साथ और आता है, और आ गया ना, वेदर के साथ और आता है, बट इफ के साथ नहीं आता। तो आप बोलोगे मैम तो यहाँ और नॉट क्यों नहीं लगा है, कभी कभी बगैर और का भी आ जाता है वेदर, इफ के साथ और मत लगाना। जैसे यहाँ पे और लगा हुआ है, तो इफ के साथ कभी मत लगाना, और बाकी अगर कुछ नहीं लगा है तो हम दोनों यूज कर सकते हैं। अभी क्लोज टेस्ट में आपको उस दिन मैंने बता भी रही थी, जो मैंने आपको क्लोज टेस्ट करवाया था, वहां पे वेदर के साथ भी और था और इधर के साथ भी और था, दोनों करेक्ट। इधर के साथ हम और तब, इधर के साथ भी और लेता है और उसके साथ भी और लेता है। कब लगाते हैं इधर के साथ और, जब हम चुनते हैं, इधर राम और श्याम, जब हम दो में से किसी एक को चुनते हैं तो हम इधर और लगाते हैं। लेकिन जब हमारे मन में कोई डाउट हो, ठीक है, उसके लिए हम वेदर लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था ना कि नहीं टाइम, कौन जो बोलेगा ना, मनीषा टाइम हो गया तो आप क्लास क्विट कर सकते हैं, जो जिसको लग रहा है टाइम हो गया है, ये सब याद मत दिलाइए। मनीष है, नॉट मनीषा, मनीष, मनीषा भी है और एक मनीष भी है, ब्लॉक हो जाओगे अगर मुझे टाइम याद दिलाओगे तो। वैसे भी ना अब मैं यूट्यूब क्लास शुरू करूंगी 11:30 बजे से, तो अब तो टाइम से ही खत्म करूंगी। हाँ दोनों हो सकता है।
चाहे एक क्वेश्चन था ना, चाहे बच्चे या बूढ़े दोनों को ये चीज को ध्यान रखना है, तो वहां पे वेदर लगाना था हमें। यस यस, यू कैन क्विट द क्लास, बोल के क्विट नहीं करना, आप क्लास क्विट कर सकते हो, लेकिन मेरे को तो जितना पढ़ाना है मैं तो वो पढ़ाऊंगी। अब मेरे को डाउट वाला बता दिया, अब मेरे को सर्टेनिटी के लिए बताना है। इसे मैंने लिखा आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ या दैट ही विल कम। टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए मर रहे हैं और ये सब क्लास क्विट करें। आई डोंट नो इफ या दैट ही विल कम, आई नो इफ या दैट ही विल। इसको मुझे पूरा खत्म करने लीजिए, ठीक है, इसको पूरा खत्म कर लेने दीजिए, बस 2-4 मिनट लगेगा, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते हम। अब बताओ, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो हम डैट तो श्योरिटी के लिए लगाते हैं, और इफ तो डाउट के लिए लगाते हैं। सेंटेंस का सेंस देखो, मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो डाउट आ रहा है। आई नो, मेरे को पता है कि वो नहीं आएगा, आप श्योर हो कि वो नहीं आएगा, दैट बस एक और रह गया। अगर आपका कोई काम है तो आप क्लास, ऑनलाइन क्लास की यही ब्यूटी है ना, आराम से क्लास क्विट कर सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कोई बात नहीं है विक्रम, यहीं से पढ़िए, ठीक है, यहीं से पढ़िए, और सैटरडे संडे में जो भी आपका क्लासेस छूटा हुआ है, कोशिश करिए कि प्रैक्टिस से पहले आप ग्रामर वाला क्लास खत्म कर लीजिए। नहीं, मनीष राजपूत थे कोई, आपने नहीं बोला, मनीष, 2-3 मनीष होंगे ना, लिख लिया इसको। अब मुझे बस एक चीज और करवाना, जिस चीज के लिए आप श्योर हो ना, वहां पे दैट लगा देना, और दैट एज अ कंजंक्शन, दैट को एज अ कंजंक्शन के रूप में मैं पढ़ा रही हूँ। डैट एक कंजंक्शन के रूप में श्योरिटी का सेंस देता है, क्योंकि ये डैट बड़ा खूबसूरत वर्ड है। ये जो डैट है ना, एक की का सेंस देता है, की, उसने कहा की, और की से वाक्य जुड़ता है। ये जो दैट है, ये कंजंक्शन भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, और ये दैट प्रोनाउन भी होता है। तो अभी मैं कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं दैट को एज अ कंजंक्शन बता रही हूँ। दैट एज अ कंजंक्शन हम श्योरिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अभी तो कंजंक्शन में बहुत सारा चीज है, कितने टॉपिक रह गए हैं कंजंक्शन के, 20-40 टॉपिक रहे हैं अभी कंजंक्शन। अब देखो मैंने लिखा दैट बॉय इज प्रेजेंट। देखो जरा ब्यूटी, ही सेड दैट। जब यूट्यूब शुरू होगा मैं एकदम शार्प 11 बजे खत्म कर दूंगी। ही सेड दैट ही विल कम, ही वुड कम, पास्ट टेंस में उसने कहा था कि वो आएगा। अब फिर लिखा मैंने दिस इज द बुक दैट आई नीड। अभी तो मैं कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो डैट श्योरिटी के लिए बोला था। यहाँ बॉय क्या है, नाउन, ठीक है। जब नाउन है तो उसके साथ प्रोनाउन तो आएगा नहीं, ये प्रोनाउन तो है नहीं, और ना ये किसी को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन भी नहीं है, ये एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बता रहा है ना, कौन सा बॉय, दैट बॉय, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज दोस। अब देखो ही सेड दैट ही वुड कम, यहाँ दैट है, उसने कहा था कि वो आएगा, की का सेंस आ रहा है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और ये दोनों को जोड़ रहा है, तो यहाँ का दैट कंजंक्शन है, और दैट यहाँ कंजंक्शन है, की का सेंस जा रहा है, और श्योरिटी के लिए यूज करते। उसने कहा था कि वो आएगा, श्योर है कि वो आएगा, ठीक है। और दिस इज द बुक दैट आई नीड, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए, तो ये दैट किसके लिए लगा है, वही किताब है दैट जो मुझे चाहिए बुक के लिए, और बुक नाउन है, और नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन है। तो जो हमारा दैट है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, बट अभी मैं आपको कंजंक्शन पढ़ा रही हूँ, तो दैट
श्योरिटी के लिए यूज करते हैं की। ठीक है, ये भी हो गया। अब बस मुझे थोड़ा सा एक चीज बताना था, ये भी करवा दिया। हाँ, ये आपको पढ़ा दिया है ना कि आई डोंट नो, दोनों करेक्ट है, दोनों में डाउट है कि आएगा कि नहीं आएगा। मुझे लास्ट का 2 सेंटेंस करवाना है, उसके बाद मैं खत्म करूंगी। और आगे जाके और नॉट लग गया है तो अब, और यहाँ पे आई नो, आप श्योर है कि वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं श्योर हूं कि वो आएगा, वहां भी दैट लगाओगे, और मैं श्योर हो कि वो नहीं आएगा तो वहां भी दैट लगाओ। अब मुझे लास्ट का 2 सेंटेंस करवा लेने दीजिए। ठीक है, मुझे लास्ट का 2 सेंटेंस करवा लेने दीजिए और उसके बाद फिर आप क्लास से क्विट कर सकते हैं। एक चीज मुझे बताना था, देखो, एक होता है लिटिल या फ्यू। बस याद रखना है कि लिटिल का मतलब है थोड़ा, और फ्यू का मतलब भी थोड़ा। तो लिटिल मात्रा, किसी भी चीज की मात्रा बतानी हो ना तो हम लिटिल का यूज करते हैं, और किसी भी चीज का नंबर बताना हो, किसी भी चीज की संख्या बतानी हो तो हम फ्यू का यूज करते हैं। ठीक है, संख्या, जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है तो फ्यू यूज करूंगी। पानी का, मिल्क का मात्रा बताना है सिंपल लैंग्वेज में, लिटिल किसके लिए यूज होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, जो चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, मिल्क, शुगर गिन नहीं सकते हैं, तो वो सब का अमाउंट होता है, मात्रा होता है। और जिस चीजों को गिन सकते हैं उसकी संख्या होती है, तो उसको हम फ्यू बोलते हैं। फ्यू, फ्यू। ठीक है, हाँ। तो एक वर्ड होता है लिटिल और फ्यू, और दूसरा वर्ड होता है अ लिटिल। बस अब खत्म ही कर रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कल मैं मतलब कंजंक्शन का नया वाला कुछ स्टार्ट करूंगी। अ लिटिल, अब देख रहे हैं यहाँ पे अ लग गया या अ फ्यू लग गया, और तीसरा वाला सेंटेंस में मैंने द लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया। जब आर्टिकल लग जाता है ना तो वो वर्ड पॉजिटिव हो जाता है। बस ध्यान से थोड़ा सा सुन लो। ओके, मुझे पता है कि मैं आप लोगों को टॉर्चर कर रही हूँ, कल से नहीं करूंगी, कल परसों से टाइम से खत्म करूंगी। लिटिल और फ्यू, लिटिल अनकाउंटेबल और फ्यू काउंटेबल। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है ना इंग्लिश में नेग्लिजिबल। लिटिल और फ्यू नेगेटिव वर्ड है। नेग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर, इतना कम है कि उसको ना ही मान लो। लिटिल और फ्यू का मतलब है ना के बराबर, मतलब इतना कम है कि उसको ना मान लो। तो लिटिल और फ्यू कैसा वर्ड है? ये जो लिटिल और फ्यू है ना, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। और अ लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब होता है ना एटलीस्ट समथिंग। एटलीस्ट समथिंग का मतलब है कि ना के बराबर तो नहीं है, बट थोड़ा है, थोड़ा बहुत है। ठीक है, थोड़ा बहुत है। तो जब भी इसमें आर्टिकल लग जाता है ना तो इट बिकम्स पॉजिटिव। और यहां भी आर्टिकल द लग गया, जब भी आर्टिकल लग गया, द लग गया, अ लग गया, तो पॉजिटिव वर्ड। और द लिटिल और द फ्यू का मतलब क्या है? जो थोड़ा भी बचा है, बचे हुए भाग में से सारा, रिमेनिंग, लेफ्ट, बचा हुआ, मतलब जो थोड़ा भी बचा हुआ है उसमें से सारा, मतलब थोड़ा बहुत बचा हुआ है। यहाँ भी थोड़ा बहुत है, पर यहाँ तो ना के बराबर। तो what I mean to say कि this little and few, अकेला little और a few is a negative word, and whenever we add an article to the word, the article can be a और the। अ लग गया, द लग गया, तो अब ये पॉजिटिव वर्ड बन गया। ठीक है, अब इसी पे मुझे बस बताना है, 2 सेंटेंस करवा के मैं खत्म करती हूँ। ओके, लिख लिया है? लिखते जाइए बस। अब याद रखिए, इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगी। ये जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर से द लिटिल पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन टैग में पढ़ेंगे, आर्टिकल में पढ़ेंगे, ये सबको बहुत बार पढ़ना है। अभी बस याद रखो, लिटिल फ्यू नेगेटिव वर्ड है, अ लिटिल और अ फ्यू पॉजिटिव वर्ड है, और द लिटिल और द फ्यू भी पॉजिटिव वर्ड। अब मेरे को बताओ, अब आपके दिमाग में आएगा मैम डाउट्स है, मेरे मन में डाउट है, और डाउट के लिए तो हम वेदर का यूज करेंगे, और यहाँ भी है डाउट है, डाउट के लिए हम वेदर का यूज करेंगे। तो यहाँ वाला सही है वेदर, बट यहाँ वाला गलत है।
थोड़ा सेंटेंस देखना, फ्यू डाउट्स का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल है ये, फ्यू डाउट्स। फ्यू का मतलब क्या है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, अकेला फ्यू, अकेला लिटिल का मतलब है ना के बराबर डाउट्स। ना के बराबर डाउट्स है, इसका मतलब है कि आपको डाउट है ही नहीं। मैं बोलूँ कि मेरे को तो ना के बराबर डाउट्स है, मेरे को ना के बराबर डाउट्स है, इसका मतलब है कि मैं श्योर हूँ, और श्योरिटी के लिए तो मैं डैट यूज करूंगी, वेदर नहीं यूज करूंगी, क्योंकि आप डाउट देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे डाउट है तो वेदर लगा देते हैं, बट फ्यू डाउट है, ना के बराबर डाउट मतलब श्योर हो, बट अ फ्यू डाउट्स मतलब थोड़ा बहुत आपको डाउट्स है, इसका मतलब है वेदर। बस यहीं तक रहने देते हैं। तो यू हैव टू सी द सेंस ऑफ द सेंटेंस ना, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड which conjunction you have to use. Okay, यहीं तक रहने देते हैं। अगर मैं इसको छोड़ देती ना तो फिर कंफ्यूजन होता। कल हम ऑल दो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मुझे लग रहा है ना कि शायद मुझे कंजंक्शन के लिए दो, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि आप लोग न्यू आते हो तो थोड़ा सा आपको डाउट्स भी ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा आपका स्पीड पेस भी थोड़ा सा स्लो रहता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं है, 4 क्लास लगे या 5 लगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए। कल हम लोग, अब आपका सारा कंफ्यूजन इफ और वेदर वाला खत्म हो गया। अरे थोड़ा सा तो बचा ही रह गया, कल करवा दूंगी इसको, बस याद दिलाना, ठीक है। कल मैं जब हाँ ये सब करवाने लगूंगी ना, बोथ वाला, बस याद दिलाना कि नहीं मैम थोड़ा सा बचा रह गया था। ओके, कल कर लें।